भाई यहाँ मेरे कहते हो सरपंच तो आएगा नहीं, बिना पंचायत मंत्री के बता गांव का विकास चलेगा तो विनाश चलेगा गांव का। पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांव वाले ने आपको वोट देके बना दिया, एक वोट की हार जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप गांव को रोकने का काम करेंगे? अगर ग्राम सभा चाहेगी, गांव चाहेगा कि मेरे गांव के डेवलपमेंट में रोड अटकाया जा रहे हैं, तो आप दोबारा चुनाव करा सकते हो राइट टू रिकॉल के माध्यम से। ये है हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जो फतेहाबाद के गांव नाढोड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन वहां गांव के ही सरपंच नरेंद्र के नहीं पहुंचने से देवेंद्र बबली आग बबूला हो गए और फिर लगे हाथों उन्होंने सरपंच को खरी खोटी सुना दी। देवेंद्र बबली ने कहा कि सरपंच साहब कोई गलतफहमी न पाले, जनता ने मात्र एक वोट से उनको जिताया है और गाँव के विकास के लिए चुना है। बबली यही नहीं रुके, आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचना कि गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। आपको सुनाते हैं देवेंद्र बबली ने सरपंच साहब को क्या कुछ कहा। काम चलने यहाँ इस गांव की भी शायद मेरे पास शिकायत आई है। भाई यहाँ मेरे कहते हो सरपंच तो आएगा नहीं, बिना पंचायत मंत्री के बता गांव का विकास चलेगा तो विनाश चलेगा गांव का। पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांव वाले ने आपको वोट देके बना दिया, एक वोट की हार जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप गांव को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। कोई गलतफहमी ना पाल ले अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उस पर कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो। अगर गांव में गड़बड़ी है, उसकी पेमेंट में गड़बड़ी है, उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। साथियों, आज आप पंचायत मंत्री हुआ तो बतौर नैतिकता के नाते भी सरपंच को याद रखना चाहिए था अगर उसको गाँव का विकास चाहिए उसको आज उसका डिपार्टमेंट का मंत्री है तो उसके यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे सरपंच को आपने बना लिया उसका वोट के अधिकार से बने, एक वोट की हार जीत थी, कोई मायने रखती, बना दिया। हम बधाई देके गए थे, मैंने उनको बधाई देने का भी काम किया था। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा दबेश भावना से आप अपने गाँव की सरपंची ना करें। ये अधिकारी बैठे हैं, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं भेजी, हमने राइट टू रिकॉल कानून बनाया हुआ है। अगर ग्राम सभा चाहेगी, गांव चाहेगा कि मेरे गांव के डेवलपमेंट में रोड अटकाया जा रहे हैं, तो आप दोबारा चुनाव करा सकते हो राइट टू रिकॉल के माध्यम से। राइट टू रिकॉल के माध्यम से गांव 50% लिख के दो, मैं इस गांव में दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी करूंगा। ऐसे कोई भी सरपंच ये मत समझे कि उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। मैं खुला बोल रहा हूँ भाई, गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं, सेवक बन के जनता की सेवा करो, काम में आगे बढ़ाओ, काम के विकास कार्य कराओ, गुणवत्ता की जांच आपका हक है। आप कमेटी बनाओ, निगरानी कमेटी बनाए, गांव इकट्ठा हो। बता दें कि पंचायत मंत्री 23 जनवरी को अपने मधुर मिलन समारोह के निमंत्रण के लिए इन दिनों अपने हलके के तमाम गांव के दौरे पर हैं। गांव नाढोड़ी में देवेंद्र बबली का कार्यक्रम पूर्व सरपंच के घर रखवा दिया गया, जो कि मौजूदा सरपंच का विरोधी खेमा है। तो ऐसे में गांव से मात्र एक वोट से चुनाव जीतने वाले सरपंच नरेंद्र इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद मंत्री का बयान देखा तो गाँव के सरपंच नरेंद्र भी सामने आए। उन्होंने मंगलवार शाम को डीसी को मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने पंचायत मंत्री पर अपमानित करने के आरोप लगाए। सरपंच का कहना है कि मंत्री अपने शब्दों के लिए माफी मांगे। रिलेटिव है, मतलब बीमार थे, बीकानेर एडमिट, उनसे मिलने के लिए गया हुआ था और मंत्री के भाई का फोन आया कि आपके गांव में प्रोग्राम है रामदेव मंदिर के आगे, तो आपको पहुंचना है। मगर जी जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद में उन्होंने मतलब प्रोग्राम वहां से कैंसिल करके पूर्व सरपंच रविंद्र दानिया जी के घर पे प्रोग्राम कर दिया और वहां पे आके मंत्री जी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार और द्वेष भावना रखने के प्रति उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। और जो रविंद्र दानिया जी है, उन्होंने चुनाव के वक्त हमारी पूरी खिलाफत की थी और मेरे अपोजिट कैंडिडेट का जो उसकी मतलब हद से ज्यादा सपोर्ट की थी, हमारी उनके साथ बनती नहीं है। और मैं ऐसी समाज से हूँ और बबली जी ने आपका खुद का कैंडिडेट उतारा था और उसकी जितनी हुई उसकी मदद की इलेक्शन के अंदर उसको जिताने के लिए, लेकिन वो एक वोट से हार गया। और ये मतलब द्वेष भावना रखते हुए मेरे साथ मतलब गांव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है और मंत्री जी के जो आदमी हैं वो मुझे दबाने के प्रयास कर रहे हैं। और हमने अभी तक एक ईंट भी गांव के अंदर नहीं लगाई है, जिससे हमने तो अभी तक मतलब काम ही शुरू नहीं किया है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है और गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, लेकिन भाई जो मनरेगा लेवल का काम होता है सरपंच अधिकारिक क्षेत्र में आता है, वो मंत्री जी के आदमी है जो वो खुद करना चाहते हैं और वो फिलहाल कर रहे हैं। उन्होंने काम भी नहीं निकलवाया है और मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो, काम हम करेंगे।
और जो काम गांव के अंदर चल रहा है उस चीज का मैं ना जिम्मेदार हूं। और ये बात मैंने विनोद जी जो बबली का भाई है वहां तक पहुंचाने का काम किया है। मैं कल को अगर ये लो लगाए सोना लगाए मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन वो भी मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो। कौन कह रहा है जी आपको? ये विनोद मंत्री जी का भाई कह रहा है, ये फोर्स कर रहे हैं सर। तो आज आप ये शिकायत देने पहुंचे इस मामले में? हाँ, और जो मेरे ऊपर है मंत्री जी के द्वारा दाग लगाए गए हैं गांव के अंदर, और मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि इस चीज की छानबीन करके मुझे न्याय देने का काम करें। और हम मिलकर जो मिलन समारोह है 23 तारीख को हम बुन्ना ब्लॉक के जितने भी सरपंच है उनका खुलकर विरोध करेंगे। और जो मेरा अपमान किया गया गांव के अंदर है, जब तक मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफी नहीं मांगते हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे। अब एक और तो देवेंद्र बबली हैं और दूसरी ओर है गांव के सरपंच नरेंद्र। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।